अच्छा, 35वें श्लोक का थोड़ा मसूत्री में जाना था। मन का निग्रह दो प्रकार से लोग ज्यादातर करते हुए देखने को मिलते हैं। हटेना क्रमेण च, 327 पृष्ठ में 5वीं पंक्ति। द्विविधो ही मनसो निग्रह हटेन क्रमेण च। हठपूर्वक करना उचित नहीं है। हठपूर्वक करने की कोशिश करने वाला हमेशा विफल हुआ। हठपूर्वक आप बहिरिंद्रियों को कर सकते हैं। आप आंख में पट्टी बांध के बैठ जाओ, कान में रुई ठूस लो, है कि नहीं? ये सब कर सकते। बहिरिंद्रियों को हठपूर्वक बंद कर सकते हैं, उनकी वृत्तियों में चलने ना दिया जाए। लेकिन अंतरिंद्रिय जब मन को आप हठपूर्वक करोगे तो भयंकर हानि होती है। योग वासिष्ठकार कहते हैं आपको धीरे 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 ये मन को क्रमेण निग्रह करना है, हटेना नहीं करना है। उपविश्योपविश्यैव चित्तज्ञेन मुहुर्मुहुः न शक्यते मनोचेतुम विना युक्तिम अनिंदिताम अंकुशेन विना मत्तो यथा दुष्टम मतंगजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगम एव च वासना संपरित्याग प्राणस्पंदन निरोधनम एतस्ता युक्तः पुष्ठा संतिचित्ता जये किल सतीषु युक्तिश्वेतासु हठान नियमयन्ति ये चेतस्ते दीपमुत्सृज्य विनिघ्नन्ति तमोअंजनी। कहते हैं धीरे बैठो, बैठ बैठ के धीरे धीरे से उपविश्य उपविश्यैव चित्तज्ञेन मुहुर्मुहुः, चित्त के असलियत को जानने वाले लोग बारंबार बैठ के धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे इसको। न शक्यते मनोजेतुम, और इस मन को जितना संभव नहीं है बिना युक्तिम अनिंदिताम, अनिंदित युक्तियों के बिना इस मन को जितना बिल्कुल संभव नहीं। जिस प्रकार से अंकुशेन बिना मत्थ दुष्ट मतंग, दुष्ट मतंग जो हाथी, दुष्ट हाथी का अंकुश के बिना जैसा आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार से अदुष्ट जो युक्तियां हैं, दोष रहित युक्तियां, जो कुतर्क युक्त युक्तियां नहीं है, सुष्ट युक्तियों के बिना इस मन को जितना भी संभव नहीं है। युक्तियां कौन है? 4 युक्ति है आपके पास। अध्यात्म विद्याधिगम, ये जो परिषदों का ज्ञान सबसे पहला। दूसरा साधु संगति, सत्संग, संतों का संग, सत्पुरुषों का संग, सत्संग, संतों की सेवा आदि। तीसरा वासनाओं का परित्याग, जब मन में आ रहे ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, उल्टी सीधी वासनाएं जगती रहती है, करने की इच्छाएं होती रहती है, उनको काटते जाओ, उसके अनुसार मत नाचो। वासनाओं का संपरित्याग, सम्यक प्रकार परित्याग करना। चौथा प्राण स्पंद निरोधनम, प्राणायाम करना। 4 शास्त्रों का अध्ययन, साधु संत पुरुषों का संगम, वासना का परित्याग और प्राणायाम, ये चेता युक्त पुष्टा संति चित्त जय किलो, चित्त का जीतने में ये 4 पुष्ट युक्तियां हैं, ऐसा समझो। और इन युक्तियों के रहते हुए सतीशु युक्तिशु एतासु हठात नियमयंती, जो लोग इस चित्त को हठात कंट्रोल करना चाह रहा है वो उसी प्रकार का मूर्ख आदमी है जो दीप को त्याग करके अंधकार में घुसकर वस्तु को ढूंढने की चेष्टा कर रहा है। दीपम उत्सृज्य विनिघ्नन्ति तमो अंजनी, उसी प्रकार का हाल हो जाएगा यदि हठात जो है मन को आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। उचित तरीका यही है, आप पहले शास्त्रों का अधिगमन कीजिए, इस शास्त्र वासना के आधार पर इस लोक वासना को काटिए। लोक वासना काटने के पीछे 2 हेतु है। एक तो शास्त्र वासना होनी चाहिए, दूसरा सत्संगति होना जरूरी है। सत्संगति से साधु संत पुरुषों का दर्शन है, संग है, और वहां से उनकी जो उपदेश है उन सब के आधार पर कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा, उससे भी वासना पर विजय पाने में थोड़ा मदद मिलता है। इसलिए आगे लिख रहे हैं, देखिए द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिन् चित्तयोक्षिणे क्षिप्रम द्वेपि नश्यतः। इस चित्त रूपी वृक्ष का बीज 2 है,
एक प्राण स्पंद, दूसरा वासना। ये जो प्राण चल रहा है, यह प्राण जो चल रहा है, ये आपका चित्त का वृक्ष को और बढ़ावा देता है, और बढ़ते बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होते रहता है, चित्त जितने बढ़ते जाता है। दूसरी वासनाएं हैं जो चित्त वृक्ष को बढ़ाने वाली बीज है। इन दोनों में से एक भी को भी अक्षीण कर दोगे ना, तो दूसरा भी अपने आप खत्म हो जाएगा। एक क्षीण, इन दोनों में से एक को क्षीण कर दो, क्षिप्रम द्वेपि नश्यता, शीघ्र ही दोनों नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राणायाम दृढ़ाभ्यास युक्त्या च गुरुदत्तया आसनाशन योगेन प्राणस्पंदो निरुध्यते असंग व्यवहारित्वात् भव भावन वर्जनात् शरीर नाश दर्शित्वाद वासना न प्रवर्तते वासना संपरित्यागात् चित्तं गच्छत् चित्ततां प्राणस्पंद निरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुरु एतावन् मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव यद्भावनं वस्तुनो अवसानत्वात् अंतर यद्भावनं वस्तुनो अंतर वस्तुत्वेन रसेन च यदा न भाव्यते किंचित् हेयोपादेय रूपीयत् स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते अवासनत्वात् सततं यदा न मनुते मनः अमनस्तात् तदोदेति परमात्म पद प्रदा। सब योग 62 के श्लोक दे रहे हैं। प्राणायाम दृढ़ाभ्यास ही, प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास के द्वारा। अबे उनके अभ्यास कैसे करूं, सीधे सीधे बैठ गए कान नाक दबा लें, कहते ऐसा नहीं होगा। युक्त्या च गुरुदत्तया, गुरु के द्वारा दी गई युक्तियों के साथ लग जाओ प्राणायाम में ढंग से, तो आसन अशन योगेन, लेकिन साथ साथ आसन का जय और अशन योगेन खान पीने का नियंत्रण है। जहां जो माल मिल गया स्वाहा किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होएगा। इसलिए कहते हैं आसन अशन योगेन प्राण स्पंदो निरुध्यते, जो व्यक्ति प्राण संचालन का निरोध करता है सम्यक प्राणायाम से, तो क्या होगा उससे, तो कह रहे हैं देखो, एक कहते हैं असंग व्यवहारित्वात् भव भावन वर्जनात् शरीर नाश दर्शित्वात् वासना न प्रवर्तते। वासना जो प्रवृत्त हो रही है उसको रोकने की क्या तरीका, 3 तरीका। असंग व्यवहारित्वात्, एक सकल व्यवहार असंग भाव से करो, आसक्ति रहित होकर असंग भाव से करो, अहमता ममता को त्याग कर व्यवहार करना चाहिए। भव भावन वर्जनात्, जन्म आदि की भावना से रहित होकर के रहो, और शरीर नाश दर्शित्वात्, शरीर के नाश का दर्शी हो जाए, तब वासना प्रवृत्त नहीं होगा। वासना संपरित्यागात, और वासना का यदि प्रवृत्त हो भी जाए उनको परित्याग कर दो, तो चित्तं गच्छत्य चित्तताम, तब यह चित्त अचित्तता को प्राप्त हो जाएगा। प्राण, इस प्रकार से 2 तरीका बता दिया। प्राणस्पंद निरोधाच्छ यथेच्छसि तथा कुरु, हे राघव, हे राम, तेरी मर्जी, जैसा चाहो तुम वैसा करो। चाहे प्राणायाम का परिपक्व अभ्यास करते जाओ, लगे जाओ दिन रात प्राणायाम अभ्यास में, अपने आप वासना से खत्म हो जाएगी। यह वासना का विजय करने के लिए असंगता पूर्वक सकल व्यवहार करो, शरीर आदि के नाशित्व का दर्शन का विवेचन करते रहो, ये दोष दर्शन करो, इसे मोह ममता छूटेगी, नाश होना ही है। क्या करना है इसको संभाल कर, ज्यादा करना है इसको तगड़ा मोटा कर, एक दिन तो बीमार होना है, ना लखवा मारना है, कहीं कुछ होना है तो नष्ट होना ही है। कहाँ जाना है इसके पीछे, जितना भी संभालो है तो धोखा देने वाला है, ये नहीं टिकने वाला कभी। यह विवेक करते जाओ, और जन्मादि फिर भविष्य में मिलेगा यदि आत्मचिंतन नहीं करूंगा, तो ये वासना के चक्कर रहूंगा तो आगे जन्मादि मिलते रहेगा मेरे को, यह सोच लोगे तो वासना अपने आप छूट जाएंगे। या तो वासना का क्षय करने के 3 रास्तों को अपनाओ, या प्राणायाम का जो 3 रास्ता बता दे, गुरुदत्त प्राणायाम और आसन
और आसन योजन, इनको अपनाओ। ये 3 प्राणायाम के साधन को लो या 3 वासना के साधन को लो, मर्जी तुम्हारी, जो चाहे सो तुम करो। एतावन मात्रकम मन्ये रूपम चित्त से राघव, हे राघव मैं इस चित्त का इतनी ही स्वरूप मानता हूं, इससे अतिरिक्त चित्त कुछ भी नहीं है। यद भावन वस्तुनंतर वस्तुत्वेन रसेन च यदा न भाव्यते किंचित हेयोपादे रूपियत। क्योंकि जैसी आप वस्तु की भावना करोगे भीतर, वैसे वो वस्तु और वस्तु संबंधी रसास्वादन आपके भीतर स्थापित होता है। इसे किसी भी वस्तु के बारे में भावना ही नहीं करनी है, बल्कि उसे हर वस्तु दोष दर्शन देने की कोशिश करो ताकि अंदर घुसे नहीं है वस्तु। यदि अंदर घुस गया वस्तु, वो अंदर बैठ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। वो ऐसा दाग है या कोई एरियल काम नहीं करेगा, कोई साबुन काम नहीं करेगा। वासना ऐसी विचित्र दाग है। इसलिए कहते हैं कि देखो इतना आसानी से छोड़ रहेगा नहीं, इसलिए इसको अंदर घुसने मत दो, पहले एंट्री बंद कर दो, नो एंट्री बोर्ड लगा देना पड़ेगा इसको, किसी वस्तु को। यदा न भावित किंचित, इसलिए जब यदि आप किसी भी वस्तु की भावना नहीं करोगे तो क्या होगा, कहते तुम्हारा बुद्धि किंचित हे उपाधि रूपियत, यदा न भाव्यते, जो कुछ भी है या उपाधि रूपी जो भी वस्तु है उसके यदि आप भावना नहीं करते हो तो स्थियते सकलम त्यक्त्वा तदा चित्तम न चायते, सकल चीज को त्याग करके स्थिर हो जाता है चित्त, और कोई चित्त की वृत्ति उत्पन्न नहीं होते। क्यों? अवासनत्वात् कह दिया, क्योंकि वासना नहीं रह गई। सततम यदा न मनते मनः, सतत जब मन किसी अन्य चीज का मनन नहीं करता है तब अमनस्ता तदा उदेती, तब वो स्थिति क्या होगी, अमनस्ता स्थिति, अमनी भाव, इसको कहते अमनी भाव की स्थिति प्राप्ति हो जाती है। वही परमात्म पद प्रदा, परमात्म पद जो ब्रह्म पद मोक्ष पद है उसको प्रदान करने वाली अमनी भाव स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे उसके लिए प्रयास करनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट इन्होंने कहा। अतएव अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास किसका करना है? प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास के भी पीछे शास्त्राभ्यास आदि जो बता दिया वह करना है। और वैराग्य, वासनाओं से वैराग्य कर लो, वासनाओं से जितना दूर हो जाओ उतनी अच्छी बात है। इसे कहते हैं ये दोनों तात्पर्य से संबंधित है, इसलिए मधुसूदनकार ने वो सारा चीज दिया है। यह पुनरअसंयतात्मा तेना, और जो पुनः असंयत आत्मा है 36वें श्लोक का अवतरणिका, जो असंयत आत्मा है उसे क्या होगा? क्योंकि भगवान ने कह दिया असंशयम महाभाव मनोदुर्निग्रहम चलम, इस पर हो सकता है अर्जुन के मन में आएगा, इसका मतलब किसी को भी नहीं होगा क्या? कहते नहीं मैंने कह दिया अभ्यास कौन दे वैराग्य गृह थे, अभ्यास और वैराग्य से होगा। है ना, अभ्यास और वैराग्य किससे हो सकता है? क्या हर आदमी अभ्यास और वैराग्य कर सकता है क्या? क्या कहते कि सुनो मैं बताता तो विषय विभाजन करके कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति, मेरे कहने का अभिप्राय और निश्चयात्मिका बुद्धि मेरी यही है कि जो असंयत आत्मा है, असंयत अंतःकरण जिसके अंतःकरण अभ्यास वैराग्य आदि उनके द्वारा संयमन नहीं किया गया है, ऐसे अंतःकरण वाला पुरुष को यह जो है ना योग दुष्प्राप बड़ा कठिन है। ऐसे प्राप्त हो मैंने अप्राप्त ही होगा, समझो वो प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य से संयत नहीं है, नियंत्रण में नहीं लाया गया है, वह व्यक्ति से कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और कौन करेगा? तू कर दिया। किंतु वश्यात्मना यतता, किंतु जिसने वश्यात्मना ने जिसने अंतःकरण को अभ्यास और वैराग्य से वश में ले लिया है, वो भी कैसे ले लिया? यतता, निरंतर प्रयत्नशील होकर के जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, उसी के द्वारा उपायतः अवाप्तुम शक्य, उपाय से वह इस योग को प्राप्त कर सकता है। ये सम्यक दर्शन रूपा योग लेना, सम्यक दर्शन रूपा योग की बात कही जा रही है यहाँ। तो यह तार सम्यक दर्शन रूपा योग को वह प्राप्त कर सकता है।
भाष्य असंयतात्मना अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा मन अंतःकरणम यस्य सोयम अयस असंयतात्मा तेना असंयतात्मना। भाष्य प्रकार ने बढ़िया व्युत्पत्ति करके स्पष्ट करते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा असंयत है, माने अनियंत्रित है, संयम को प्राप्त नहीं है। क्या प्राप्त नहीं है? संयम को। कभी आत्मा प्राप्त नहीं है संयम को। आत्मा का मतलब अंतःकरण। जिसके अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सम्यक संयम को प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति यस्य जिसका ऐसा है अंतःकरण, सो वह व्यक्ति को हम कहते हैं स्वयं, वह का यह क्या है? वो असंयतात्मा। तेरा उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा ऐसा आश्रित अंतःकरण वाला पुरुष के द्वारा योगो दुष्प्राप दुखेन प्राप्ति में मति एदार्श सम्यक दर्शन बड़ा कठिनाई से प्राप्त होगा, कहने तो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। इसका अभिप्राय यह मेरी मति है, मेरा निश्चय है, ये भगवान कहते हैं। इसे जिसके अंदर अभ्यास नहीं, शास्त्र का अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास आदि नहीं है और विषयों से वैराग्य वासना पर विजय नहीं प्राप्त किया, वह व्यक्ति कभी भी यह सम्यक दर्शन रूप योग वेदांत को पचा नहीं सकता। सुन सकता है, शब्दार्थ ग्रहण कर लेगा, लेकिन वेदांत के उसको पचने वाला नहीं है। यस्तु और किंतु जो कौन पुनः वश्यात्मा अभ्यास वैराग्याभ्याम वश्यत्व आपादित आत्मा मनो यश स्वयं वश्यात्मा तेना वश्यात्मना। जिसने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने आत्मा में अंतःकरण मन उसको वश्यत्व आपादित वश्यत्व को प्राप्त कर लिया, अर्थात संयम में रख लिया है, नियंत्रण में रख लिया है, ऐसा जो व्यक्ति है वह यह जो व्यक्ति उसको हम कहते हैं वश्यात्मा। तेना उस वश्यात्मा उस आदर्श पुरुष जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, उसके द्वारा और कैसा है वो? यतता भूयोपि प्रयत्न कुर्वता। केवल वश में कर लिया और चुप बैठ गया, वो जड़ समाधि लग जाएगा, क्या फायदा है? अंतःकरण वश में करके चुप बैठ गया, जड़ समाधि में चला जाएगा, प्रकृति ले आदि फल को प्राप्त कर जाएगा। इसे कहते उतना ही नहीं करके चुप बैठा वो भूयोपि प्रयत्न कुर्वता, और भी प्रयत्न करने में लगा हुआ है। शक्यो अवाप्तम योग उपाय तो यथोक्ता उपाय पूर्वोक्त उपायों को अपनाते हुए वह निश्चित रूपेण यह सम्यक दर्शन रूपा योग को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यहां भी बहुत सुंदर श्लोकों को दिए हैं उसी योग वासिष्ठ का। मसूदनी पृष्ठ संख्या 339। उच्छास्त्रम शास्त्र चेती तथा चाह भगवान वशिष्ठ सर्वमेवे ही सदा संसारे रघुनंदन सम्यक प्रयुक्तात् सर्वेण पौरुषात् समवाप्यते। उच्छास्त्रं शास्त्रं चेति पौरुषम द्विविधम स्मृतम तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रतम। कहते देखो सर्वमेव यह संसारे, हे रघुनंदना, हे राम, समझो इस संसार में आप जो कुछ भी करते हो सब कुछ सम्यक प्रयुक्ता, इस सम्यक प्रकार से आपने कर दिया, सर्वेण पौरुषार्थ समावाप्यते, सभी के द्वारा अपने पुरुषार्थ से वह आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। इन याद रखना है आपकी सारी प्रवृत्तियां कैसी होनी चाहिए कि संसार में दो प्रकार की पौरुष होता है, पुरुषार्थ होती है। कौन से? उच्छास्त्रम शास्त्र इति पौरुषम द्विविधम। दो प्रकार का पुरुषार्थ प्रवृत्ति होती है, एक शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति, एक शास्त्र अनुकूल प्रवृत्तियां। उच्छास्त्रम शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति और शास्त्रतः शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती है कह दिया। तत्र उच्छास्त्रम, इन उच्छास्त्र जो प्रवृत्तियां होंगी आपकी अनर्थाय भवति, वह अनर्थ प्रदान करने वाला होगा, और शास्त्रतम परमार्थाय भवति, और परमार्थ देने वाला होगा।
इसका और विस्तार करते हैं, आगे देखिए। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती सा वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पति अशुभेषु समाविष्टम शुभेष्वेव अवतारय स्वमनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वरः द्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयं तदाभ्यास साफल्यं विद्धित्वं मरिमर्दना। हे हरिमर्दना, हे शत्रुघ्नाशक राम सुनो। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहती, वासना रूपी जो नदी है यह दो मार्गों से दौड़ती रहती है। एक अशुभ मार्ग पर दौड़ती है, एक शुभ मार्ग पर भी दौड़ती है, क्योंकि आपके अंदर दोनों प्रकार की वासनाएं, अच्छी वासनाएं भी है, बुरी वासनाएं भी है। बुरी वासनाएं बुरे मार्ग में, गलत मार्ग में आपको ले चलती हैं, अच्छी वासनाएं शास्त्र के अनुकूल मार्ग में लेके चलती हैं। अब आपको अपनी मर्जी है, चुनना है, निश्चय करना है आपने कि आपके अपनी किसकी वासना के अनुरूप आपको कैसे चलना है। पौरुषेण प्रयत्न, आपके अपनी पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न से हमेशा कोशिश करो शुभे पति योजनीय, शुभ मार्ग में ही आपकी अपने सारी प्रवृत्तियों को लगा देनी चाहिए। और ये कहोगे महाराज क्या करो, और जैसे दुर्योधन ने कहा है जाना में धर्मम नचमे प्रवृत्ति, वैसे आप बहाना मत करो। अशुभेशु समाविष्टम, यदि अशुभ में आग प्रवृत्ति पहुंच गई तो झटिति खींच के पकड़ के ले आओ उसको बाहर, और शुभेशु अवतार्य, शुभ मार्ग में से फिर लगा देना। स्वमन पुरुषार्थेन बलेन बलिनाम वरह, बलियों में महान यह अपना मन को केवल पुरुषार्थ में बल के द्वारा बारंबार घसीट के ले आओ और शुभ मार्ग के लगाते जाओ। द्राग अभ्यास वशाद्याति, इन क्या करो महाराज, झटित ही अनादिकाल अभ्यास या अशुभ मार्ग में दौड़ने का, फिर बारंबार वही भाग जाता है। यदि ऐसा कहते हो तब कहते यदा ऐसा है ते वासनोदयम, वासना के वजह उदय हो करके बारंबार झटित अभ्यास वशात वही भागते रहते दिखाते हो, तद अभ्यास साफल्यम विद्युत्तम मरिमर्दन, तब समझना तुम्हारे अभ्यास की सफलता तभी होगी हे हरिमर्दन जब तुम्हारी जो सारी प्रवृत्तियां शास्त्र रूपी होती रहती है। कहते हैं महाराज लेकिन मैं शास्त्र अनुसार कर्म तो करना चाहता हूं, इस शास्त्र में मेरे को संशय है, तो मेरी प्रवृत्ति कैसे होगी, भ्रांति हो सकती है मेरे को। जब मेरे को शास्त्र जो कह रहा है उस बात में विश्वास ही नहीं है तो मैं शास्त्र में सब कैसे प्रवृत्त होगा, क्योंकि वो सब अदृष्ट बातें कहते हैं, दृष्ट तो कुछ पता नहीं चलता। और ये सांसारिक जितने भी अशास्त्रीय मार्ग है वो दृष्ट फल मिल रहा है, फटाफट झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, बेईमानी करो, धड़ाधड़ माल मिल रहा है, यहाँ तो दिख रहा है फल, इसमें इस मार्ग में अच्छा लग रहा है हमको। और जो मार्ग करो सत्य बोलो, सत्य बोलने से क्या होगा, अरे सत्य लोग मिलेगा, कब मिलेगा भगवान जाने, मरने के बाद मिले ना मिले क्या गारंटी है। ब्रह्मचर्य पालन करो, ब्रह्मलोक के महीयते, अब ब्रह्मलोक कहाँ है, कब होगा, क्या मालूम है। और यह ब्रह्मचर्य से परेशान आदमी है, क्या फायदा है। तब भगवान कहते वशिष्ठ जी अरे राम ऐसे गलती मत करो, भले शास्त्र में तुमको संशय भी हो तो भी तुम्हें शास्त्र मार्ग से ही चलना चाहिए। संदिग्धायाम अभिभ्रशम शुभामेव समाहर, शुभायाम वासना वृद्धौ तात दोषो न कश्चन, अवित्पन्न मना यावत् भवान न ज्ञात तत्पदः गुरु शास्त्र प्रमाण स्थम निर्णीतम तावदाचर, तथा पक्व कषायेण नूनम विज्ञात वस्तुना शुभोप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधिना। कहते समाज के दौरान में शास्त्र वासना भी त्याग देना पड़ता है, लेकिन पहले शास्त्र वासना करो या लोक वासना को काट दो। भले तुमको शास्त्र में संशय भी करो, संदिग्धायाम अपि भृशम शुभामेव समार, बारंबार तुमको शुभ वासनाओं को लेकर के शुभ कर्मों में शुभ मार्ग में ही चलनी चाहिए। शुभायाम वासना वृद्धो, जब शुभ वासना की वृद्धि होगी क्या होगा, हे ताता हे पुत्र दोषो न कश्चन, उसमें कोई दोष नहीं है।
भले फल मिले न मिले, लेकिन जितना शुभ आपकी गुण और शुभ वासनाएं बढ़ते रहेंगे उतने अच्छा ही तो है ना। अशुभ वासना अशुभ गुणों की अपेक्षा से शुभ वासना शुभ गुण जितना बढ़े उतना अच्छा है। इसे बुराई क्या है? इसे कोई दोष नहीं है। इसे तुम्हें संशय हो या कुछ भी हो, भ्रम हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम करो शुभ कर्म शुभ मार्ग में, ताकि शुभ वासना और शुभ गुण तुम्हारे अंदर बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। लेकिन बढ़ते बढ़ते होगा क्या पता है तेरे को? जिस दिन शुभ वासना पे पूर्ण रूपेण बढ़ जाएगा तो स्वमन कहते हैं तब अव्युत्पन्न मना यावत भवान अज्ञात तत्पद, जब तक तुम्हारा मन व्युत्पन्न नहीं है और वह तत्पद को तुम जब तक जानते नहीं हो, तब तक गुरु और शास्त्र प्रमाणों के द्वारा जो निर्णीत है तुम तावद आचर, तब तक तुम्हें चुपचाप आचरण करते रहना है। जब तक तुम्हें वह तत्पद बोध ब्रह्म का अनुभूति नहीं होता और जब तक तेरा मन उसे ग्रहण करने सूक्ष्म या सूक्ष्म दृश्य भी जो कहा गया, दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दृश्य भी, तारस मन तुम्हारा जब तक नहीं होगा तब तक कुछ मत सोचो, क्या संशय हो, भ्रम हो, कुछ भी हो। गुरु ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, प्रमाण से प्रमाणिक चीज है, तुम्हें पालन चुपचाप करना है। तथा पक पक कषाय न, तब क्या होगा? उससे तुम्हारा सारा कषाय दोष पक जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नूनम विज्ञात वस्तुना, तब निश्चित रूपेण तुमको ब्रह्म तत्व जो वस्तु है वह उसका विज्ञान हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। उस अनुभूति के द्वारा शुभे प्यसौ त्वया त्याज्य वासनौघ, यानी जो वासनौघ है, शुभ वासना का जो ओघ है, शुभ वासना का जो वेग है, इसे भी तुम्हें अंत में त्यागना पड़ेगा निराधिना निर्विकल्प समाधि के द्वारा। यदि ब्राह्मी स्थिति चाहते हो, ये शास्त्र वासना भी अंत में त्यागना पड़ेगा, वेदांत को भी छोड़ना पड़ेगा, वे उपनिषद को भी त्यागनी पड़ेगी जब प्रतिष्ठित रहना है तो। नहीं तो फिर शास्त्रों में ही फंसे रह जाओगे, अनेक जन शास्त्र पढ़ाने में लगा रह जाएगा तो स्वर्ग में प्रतिष्ठित नहीं होगा। शास्त्र वासना तंग करेगी और शास्त्र वासना फिर उसको पढ़ाने को मजबूर कर देती है, फिर उसकी प्रारंभ बन जाएगा। ऐसे शास्त्र वासना को भी अंत में ये न त्यजति तत्यज, जिन शास्त्रों को लेकर तुमने लोक और लोक वासना को त्याग दिया है, अंत में उस शास्त्र को भी तुम्हें त्यागनी पड़ेगी। उसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसे इन सब चीज को सीमा है, यानी कि जिंदगी भर पढ़ाते जाए नहीं होता है। इसे सरकार ने भी देखो ना कहा कि आदमी तुम जिंदगी भर नहीं पढ़ाओगे, 58 उम्र तुमको रिटायर्ड कर दिया जाता है, तुम बुढ़ा तुम घर में बैठ के चुपचाप भजन करो, राम 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 करो। रिटायर कर देते ना, वहां भी रिटायर बोलते, सेवानिवृत्त कर दिया गया, 58 उम्र हो गया सेवानिवृत्त, जाओ। जिंदगी भर पढ़ाना नहीं बोलते। सरकार ने भी ये बात समझा है, और लेकिन मूर्ख महात्मा नहीं समझता, जिंदगी भर फालतू लगा रह जा रहा है। इसीलिए इसको अंत में जब शास्त्र वासना परिपक्व हो गया और कषाय नष्ट हो गए, तो आपको निर्विकल्प समाधि के द्वारा, निराज में निर्विकल्प समाधि ना, निर्विकल्प समाधि के द्वारा आपको जो है इस शुभ वासना रूपी ओघ को भी नष्ट त्याग देना पड़ेगा। तभी जाकर के उसको कह दिया वह योग की प्राप्ति होगी। वश्यात्मना तो यथता शक्य अवाप्त उपाय था, इस पर ये सारी बातें कही गई है। उपाय बता दिया, यही उपाय है जिससे आप करोगे। उपाय क्या है? शास्त्र मार्ग ही सबसे बढ़िया उपाय है। गुरु और शास्त्र प्रमाण से कहा हुआ सारी बातों को अपना के चलने पर आसान हो जाता है इसकी प्राप्ति। तब अर्जुन कहता है महाराज ठीक कहते हो आप, इन मान लो आदमी ने कर्मकांड त्याग दिया और आपके समय दर्शन रूपी वेदांत मार्ग में घुस गया, लेकिन वह वेदांत पचा ही नहीं, अनुभव में नहीं आया, उससे पहले जब मर जाएगा तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। न घर का न घाट का धोबी का कुत्ता, वो हाल हो जाएगा इसका। न कर्म किया, अकर्म कर स्वर्ग आदि मिल जाता, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ नहीं त्याग चुका है। और ज्ञानाभ्यास मोक्ष मिलना था, वो तो हुआ नहीं पूरा, साधना ही पूरी नहीं हुई तो वो भी नहीं मिला। न स्वर्ग मिला न मोक्ष मिला, न माया मिली न राम, तो क्या करेगा ये अब बताओ?
ये अर्जुन पूछना चाहता है। उसकी भूमिका बांधते भाष्यकार, यत्र योगाभ्यास अंगीकरणेन परलोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग सिद्धि फलं च मोक्ष साधन सम्यक दर्शन न प्राप्तम इति योगी योग मार्गात् मरण काले चलित चित्त इति तस्य नाशम आशंक्य अर्जुन उवाच। योगाभ्यास अंगीकरणेन, आपने बताया जिस मार्ग में शम का अपनाते हुए उसने क्या किया, आसन प्राणायाम आदि करता हुआ सारा धारणा ध्यान समाधि लगा दिया, योगाभ्यास को अंगीकरण कर लिया और परलोक और यह लोक के प्राप्ति का निमित्त भूत जो कर्म है उनको संन्यास कर दिया है। किंतु योग सिद्धि योग जन्य जो सिद्ध्यात्मक जो फल है मोक्ष रूप का साधन सम्यक दर्शन है वह प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा जो योगी जो योग मार्ग से चलित चित्त वाला हो गया मरण काल में, अब वो मरण काल आ गया तो वह देख रहा है अपने आप को, मेरा क्या हाल हो गया है या नहीं। दिमाग फैल हो जाता है, विस्मृतियां होने लगती है, शास्त्र की विस्मृति होने लगती है, चाहता याद करो मंत्र याद ही नहीं आता। अब ब्रह्मानुभूति हुई नहीं, कर्म को त्याग चुका और स्थिति ऐसे होता जा रहा है, चित्त विचलित हो गया, भयभीत हो जाता है, अब मेरा क्या दुर्गति होगा, न ये मिला न वो मिला, दोनों से रह गया। तस्य नाशम आशंक्य, निश्चित रूप में उसका नाश होगा, ऐसे आशंका हुई अर्जुन को। तो अपनी आशंका को प्रकट करते हुए अर्जुन कहता है, इसीलिए अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, क्या कहा, अयति श्रद्धयोपेतो। अयति पहले कह दिया, अयति अयति मने कर्मों का यत्न नहीं कर रहा, कर्मों को त्याग दिया है। कर्म त्याग कर क्या कर रहा है, वो श्रद्धा से युक्त होकर के आपके सम्यक दर्शन रूप योग में लगा हुआ था। अब उससे क्या हो गया, योगा चलित मानस, उस योग से भी उसका मन चलित हो विचलित हो गया। क्यों विचलित हुआ, कि योग संसिद्धि प्राप्य, कि योग का संसिद्धि जो फल है मोक्ष या मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन वह प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए श्रद्धा से युक्त होकर बेचारा कर्म को त्याग करके आपके वेदांत मार्ग में लग तो गया था, लेकिन यह सम्यक दर्शन और योग का फल होता, सम्यक दर्शन का फल मोक्ष भी नहीं मिला और बल्कि सम्यक दर्शन भी नहीं मिला, दोनों ही गया। तो बेचारा वह विचलित मन वाला जो है वह कौन सी गति को प्राप्त करता है। हे कृष्ण, यह संबोधन है। संबोधन का तात्पर्य है, यह मेरा संशय को आप कर्षण करने में समर्थ हैं, इसलिए आप कर्षण कीजिए, इस भाव से संबोधन दिया, हे कृष्ण। कहते ऐसे क्यों होगा, अरे जो वेदांत सुन लिया, श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन हो जाएगा मोक्ष, उसको इसी जन्म फट से हो जाना चाहिए। कहते जरूरी नहीं है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि सन्ति महात्मनाम अपि महताम अपि। न्याय है, न्याय क्या कहता है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि सन्ति महताम अपि। महान पुरुषों के सामने में भी श्रेय मार्ग में अनेकों विघ्न होते हैं। जिसको अनेका अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पस्य काल भवश्च विघ्ना। अल्प भवश्च विघ्ना, थोड़े से विघ्न नहीं होते। यहाँ जितना श्रेय मार्ग में लगभग उतनी ज्यादा यहाँ पर जो है विघ्न आते रहते हैं, अनेकों बहाने बनते रहते हैं। और देखते हैं ज्यादा बढ़िया वेदांत समझने लग गया है, पढ़ने लग गया, तो गैस ट्रबल क्रिएट कर देंगे देवता लोग मिल करके, पेट खराब कर देंगे। क्या करेगा आदमी, यहाँ का पानी हजम नहीं होता है, गैस हो रहा है, पाठ है बैठा नहीं जा रहा है, तो छोड़ के भाग जाएगा, वेदांत छोड़ देगा। काशी छोड़ देते लोग डर के मारे। हाँ, हम भी जब गए तो 3 बार डंडा पड़ा हम पर भी, 3 बार अस्पताल भर्ती होना पड़ा। ऐसा तंग कर दे काल भैरव ने, है कि तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तुम यहाँ कैसे रहता है, तुम शास्त्र क्यों पढ़ रहा है, पढ़ने नहीं देंगे, बड़े विघ्न डाले हम। लेकिन अस्पताल से भी चोरी करके भाग जाते थे पाठ, जब देखते थे अब डॉक्टर लोग है ही नहीं, दोपहर में रहते नहीं ना, ऐसे निकल जाओ चुप्पे से। और 4 बजे घूमने आते डॉक्टर, उसे पहले आके लेट जाता था बिस्तर। एक दिन पकड़ा गया उसमें भी, किसी इमरजेंसी पेशेंट रहा होगा, जल्दी डॉक्टर जल्दी आ गए, और राउंड में भी जल्दी चले गए, वह था नहीं बेड पे।
तो वार्डमैन से पूछा होगा, लेकिन वार्ड बॉय को मैंने कह रखा था, वो हमारा पक्ष में था, वैसा सहयोग बहुत देता रहा, उसने वजह लघु संख्या शौच में गए होंगे, लेकिन पूरा राउंड मारने के बाद भी नहीं आया। इतना देर कहाँ लघु संख्या शौच कर रहा हो, कौन सी टॉयलेट में बैठ गया इतना देर। और फिर वो बेचारे डॉक्टर छोड़ो क्या कर रहा है, नीचे आए, अब वहां गेट से बाहर निकल रहा, मैं गेट के अंदर आ रहा हूँ, वो बिल्डिंग का गेट से मैं अंदर आ रहा था। कहा यहाँ बाहर बाहर कहाँ गए थे शौच करने के लिए, पूछा उन्होंने। कहा मैंने फिर देखा तो पुस्तक, समझ गया वो, बहुत डांटा वो डॉक्टर ने। फिर तुरंत ले गया अंदर, चलो बिस्तर पे, सारा चेक के देखो, इतना बुखार में तुम चला गया, कुछ हो जाता हो, चक्कर चक्कर आके मर गए हो, तो कहीं गिर गया हो, तो कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो हमारे गले पड़ जाता, क्यों यहाँ तो है, तुम यहाँ भर्ती हो और एक्सीडेंट रोड पे कैसे मर गया है बंदा, अस्पताल जवाब देना पड़ेगा हमको, अब ऐसे कैसे काम करते हो। तो उन्हें क्या करे, बुद्धि ऐसे भ्रमित हो रखी है विद्या के पीछे, तो उन्होंने व्यवस्था किया, उन्होंने कोई चिंता नहीं, करते हिसाब किताब। उस समय थोड़ी जल्दी उन्होंने इंजेक्शन दे ठीक ठाक कर दिया, और फिर रोज तुमको दूध पीना पड़ेगा, तब तुमको दोबारा परेशानी नहीं होगी। हमने कहा महाराज, मैंने कहा जी कोई बात नहीं। मेरे डॉक्टर बनर्जी थे साथ में, उन्होंने कहा कर दी, इशारा कर दिया, आप जाओ। फिर हमारे एड्रेस जो वहाँ लिखा तो उसका गोइनमेट पहुँचे डॉक्टर, और कहा कि अब मैंने दूध बांध दिया है, रोज़ आपको आधा लीटर दूध दे दिया करेगा। और जब तक वहाँ था वो दूध देते थे, डॉक्टर पेमेंट करते थे, और उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 3 बार चक्कर कटवा दिया ना अस्पताल, 3 बार भर्ती हुआ, फिर बार, फिर भर्ती, फिर बाहर, 4 महीने के अंदर हाथ खराब कर दिया। लेकिन डटे रहे तो डटे ही रह गए, अंत तक रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये होता है, इसलिए कहते हैं कि वो विचलित हो जाता है आदमी, वह नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे विघ्न आते हैं तो आदमी विचलित हो जाता है, और सम्यक दर्शन को ही नहीं प्राप्त करेगा तो मोक्ष कहां में प्राप्त कर सकता है। से व्यक्ति जितना भी विघ्न आवे उससे घबराना नहीं चाहिए। गुरुना भी दुख न विचार लेते हैं, कहते हैं कि वह योग मार्ग में लगा था श्रद्धा से, तो क्या कर रहा था योग मार्ग में, वो भी स्मृतिकार ने गणना कर दिया है कि आपके सम्यक दर्शन पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। भिक्षाटन जप शौचम स्नानम ध्यानम सुरार्चनम कर्तव्यानि षडेतानि इति नाम निपदंडवत स्वशाखोपनिषद गीताम नित्यमेवाभ्यसेत पुनः। ये नहीं, मैं ऊपर से बता रहा हूं, स्मृति कौस्तुभ का है। भिक्षाटन नंबर 1, जप 2, शौच 3, स्नान 4, ध्यान 5, सुरार्चनम 6, मुक्ति 6 है। और स्वशाखा उपनिषद गीता, अपनी शाखा की उपनिषद और गीता, इन दो का नित्यमेव अभ्यसित, पुनः नित्य ही अभ्यास करते रहेगा। जो नृपदंड के समान पालन करो, जैसे देश के कानून का पालन करते हो नित्य निरंतर, वैसे शास्त्र के कानून को निरंतर जो यति पालन करेगा वह यति ही सम्यक को प्राप्त करेगा। भिक्षाटन करना, जप, निरंतर प्रणव का जप करना, बहिशुद्धि अंतशुद्धि का पूरा ध्यान रखना, स्नान आदि करना, ध्यान करना, देवताओं का पूजा पाठ भी, जब तक जो है मुमुक्षु को जो कहा, इसलिए नित्य नित्य कर्म करके देवता पूजा पाठ भी करके, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे वो। सुरार्चना, स्वशाखा उपनिषद गीतांच नित्यमेव अभ्यसेत पुनः ये तानि कर्तव्यानि षडेतानि। ये क्या है? 6 कर्तव्य, कर्तव्यानि षट एतानि यति नाम नृपदंडवत, यतियों के लिए नृपदंड के समान, मैंने राजा के शासन के समान, कानून के समान अवश्य कर्तव्य समझो। भाष्य, अयति ही अप्रयत्नवान, अयति मने जो प्रयत्नशील नहीं है, योग मार्गे श्रद्धा आस्तिक बुद्धिया चौपेता। क्या किया उसने? कर्म रूपी प्रयत्न, कर्म प्रयत्न को त्याग दिया। अप्रयत्नशील से तात्पर्य क्या लेना? और कर्म रूपी, कर्म के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए उसको करना त्याग दिया। त्याग करके क्या कर रहा है? अभी योग मार्ग में लग गया।
श्रद्धा मैंने आस्तिक की बुद्धि से युक्त होकर के लग गया है, कर्म को त्याग दिया और योग में लग गया। योग से तात्पर्य ज्ञान योग, वेदांत आदि के चिंतन मनन में लग गया। लेकिन योगाद अंत काले मैंने अंत काल में योगादपि चलितम, वहां अपी को भिन्न क्रम से अन्वय करना। अंत काले मैंने मरण काल में क्या हुआ, योगादपि चलितम, योग से भी उसका मन क्या हुआ, चलितम मानसम मनो यस्य, चलित हो गया मन, विचलित हो गया मन जिसका, ऐसा हो गया। अर्थात कर्म को भी त्याग दिया था और योग से भी मन हट गया अंत समय में। ऐसा जो चलित मानस हो भ्रष्ट स्मृति, भाषा साफ कहते हैं वास्तव में वह भ्रष्ट स्मृति वाला हो गया। यद्यपि सभी लोगों की स्मृति नष्ट हो चुकी है, स्वरूप स्मृति तो किसी को नहीं है। नष्टो स्मृति लब्ध है, इसलिए कहता है कि यहाँ इसलिए स्वरूप स्मृति की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सबका भ्रष्ट ही है, सभी के स्वरूप स्मृति भ्रष्ट है, वो सामान्य है। लेकिन यहाँ भ्रष्ट तात्पर्य क्या है, जिस वेदांत में लगा था उस वेदांत की भी स्मृति नष्ट हो गई। यही होता है, अंतकाल में कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ तो स्थिति होता थी, अगले जो आदमी खड़ा है वो पहचान में नहीं, कौन आदमी, भूत लगता है, 12 नाम क्या है ऐसे पूछे, अरे इतने वर्षों से साथ में रहे, सेवा कर रहा, सब कुछ कर रहा, उसको जानते ही नहीं। हर बार देखें, हर बार पूछेंगे अब कौन है, हर बार पूछेंगे। ऐसा देखा लोगों का हाल, इतनी स्मृति खत्म हो जाती है। अरे मंडलेश्वर जी थे, विद्यान जी देखते थे, बोलते भी नहीं, पता नहीं कौन, उदास हो जाते, जब पहचान नहीं पाते तो उदास हो जाते, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब उसमें वेदांत स्मृति कहां से आनी है? इतनी पक्का महान पुण्यात्मा हो और इतना भयंकर ब्रह्माभ्यास हो तो भले बाह्य विस्मृतियां हो जाए, अंत स्मृति बनी रहे, स्थिति रहे, बहुत ही कठिन काम है। अधिकतर देखा जाता है बाहर की स्मृति नहीं, अंदर की भी स्मृति कुछ भी नहीं, दुर्दशा हो जाती है। ऐसे को कह रहे यहाँ भ्रष्ट स्मृति। सो वह व्यक्ति अप्राप्य योग संसिद्धि मन योग फलम सम्यक दर्शनम, योग का फल क्या था, सम्यक दर्शन, उसको प्राप्त किए बिना मर जाएगा तो कांग गति में कृष्ण गति, हे कृष्ण वे कौन सी गति को प्राप्त करते हैं ये आप बताइए। बल्कि स्थिति ऐसे भी देखने को मिला, या तात्पर्य इसका यह है वह यौगिक पद से शरीर को भी त्याग नहीं कर पाता है, स्थिति ऐसी हो जाती शरीर। चाहे गांव में बैठ करके चलो भाई ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, ब्रह्मानुभूति कम यौगिक तरीके से तो मैं शरीर को त्याग दूं, प्राणायाम आदि करते हुए बिल्कुल प्राणों का उत्थान करके सुषुम्ना नाड़ी से निकाल कर ब्रह्मरंध्र से निकाल के एकदम बाहर ब्रह्मलोक में पहुंच जाऊं, ऐसे निकलेगा तो ब्रह्मलोक में पहुंच ही जाएगा वो। लेकिन वो भी कर नहीं पाता है, कईयों का हाल हुआ है, करने की कोशिश करते हैं तो कोई नाड़ी नाड़ी फट जाता है, कुछ में गड़बड़ हो जाता है और कहीं और से प्राण निकल गया। कईयों की कहानी है, प्रयास किया लेकिन उस मार्ग से जा नहीं सकते, तैयारी नहीं। उस मार्ग से जाने के लिए पहले से भी संगीत ढंग से नाड़ी शोधन करके नाड़ी का जो है जागरण करना पड़ता है, नाड़ी संचालन क्रिया के अभ्यास किया हो, पहले क्रिया में दक्ष होगा जो व्यक्ति वही छोड़ सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। अब ऐसे दो चार महात्मा हमको मालूम भी है जिन्होंने प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फिर डॉक्टर घोषित मैंजिंजाइटिस, मैंजिंजाइटिस एक रोग टाइप है, मुझे नाड़ी फट रहा हो, कुछ नहीं हो, यहाँ की नाड़ी फट जाता है, प्राण यहाँ तक आया, उसे ऊपर जाने की कोशिश किया तो नाड़े कमजोर थे, फट गया, तो ऊपर से निकल नहीं पाया, यहीं इधर कहीं से निकल गया बाहर, नाड़ी फट गया तो क्या करेगा, रास्ता जाम हो गया, आगे रूट नहीं मिली मुझे, और कहीं कहाँ से निकल जाएगा, कहीं कहीं और से निकल जाएगा प्राण। तीसरे कहते हैं कि ऐसे लोगों की क्या गति होगी जो यौगिक तरीके शरीर नहीं त्याग पा रहा है, ब्रह्म ज्ञान तो दूर की बात, उसको और दृष्टांत से स्पष्ट करना चाहता है अर्जुन। उसके नाश की जो आशंका है, पहले बोलते काम गति, क्या गति होगा उसका, उसका तात्पर्य तो नाश की आशंका थी, लेकिन उसको दृष्टांत से स्पष्ट करते हुए नाश की आशंका करता है। कच्चित इत्यादि से, कच्चित नो भय विभ्रष्टस चिन्ना ब्रह्मिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अब तक
भगवान अर्जुन को बारंबार महाबाहो संबोधन दिए, यहां अब अर्जुन भगवान को कह रहा है महाबाहो। एक जगह ऐसा विलक्षण है, देखो संबोधन, या अर्जुन भगवान को संबोधन दे रहा है, हे महाबाहो का दिया। तात्पर्य क्या है यहां महाबाहो का संबोधन का, कि विलक्षण संबोधन है तो खुद के लिए भी बारंबार भगवान दे चुके हैं, है या नहीं। अब उसी शब्द को उसके लिए प्रयोग कर रहा है तो किस अर्थ से प्रयोग कर रहा होगा। ये कहना चाह रहा है यहां आकर के कि मैंने आपको गुरु माना है ना, साधिमाम तम प्रपन्न शिष्यस्ते हम बोला है ना पहले। तो गुरु मानने के बावजूद भी आप मेरे शारीरिक सामर्थ्य को लेकर बारंबार महाभाव संबोधन देते रहे। मैं क्या मानता हूं, वास्तव में परमार्थ दृष्टिया आप ही वास्तविक महाभाव है। कैसे? क्योंकि मैं केवल शिरच्छेदन में समर्थ हूं, लोगों का खोपड़ी काटने के लिए मैं महाभाव हूं, जिसका कहो उसको खोपड़ी में काट दूंगा। बड़े बड़े लोगों को परास्त कर दिया, अंत में हार लोग मान लिए, महादेव तक छोड़ा नहीं, परशुराम को छोड़ा नहीं, सबको घुटना टका दिया, इसे मैं महाभाव हूं। लेकिन संशय छेदकत्व यदि महाभाव है संसार में तो गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। शिरच्छेदक महाभाव अनंत हो जाएंगे, बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन संशय छेदक महाभाव गुरु के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। इसे संशय छेदकत्वेन परमार्थ महाभाव आप हैं, शिरच्छेदकत्वेन जो है स्थूल दृष्टिया व्यावहारिक दृष्टिया महाभाव भले ही मैं हूं, यह संबोधन का आशय है। कि संशय पहले बोल चुका है, मेरा संशय को नष्ट कर दो, इसे संशय छेदकत्वेन महाभावत्व को लेना है। यद्यपि भगवान इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, ने अभिक्रम नाशोस्ति द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक में कह चुके हैं, लेकिन वहां जो कहे थे वह कर्मयोग मात्र का महात्म्य के वर्णन था। कर्मयोग की प्रशंसा में कह दिया था, जो व्यक्ति कर्मयोग में आ जाएगा उसका विक्रम का नाश नहीं होता। लेकिन यहां जो कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन का अभ्यास में वेदांत मार्ग के आया हुआ व्यक्ति का भी कभी नाश नहीं होता, वो यह कहना इष्ट है। से दोनों भिन्न विषय की बात है, इसे पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये ध्यान रखना। कच्चित नो भय विभ्रष्ट पूछता है, कच्चित माने क्या, कोई व्यक्ति उभय विभ्रष्ट तो नहीं होगा। उभय विभ्रष्ट माने कर्म मार्ग से भी भ्रष्ट हो गया और ये सम्यक दर्शन रूप योग मार्ग से भी विभ्रष्ट हो गया, ऐसे दोनों मार्गों से विभ्रष्ट तो कोई होगा तो नहीं। दृष्टांत छिन्नाभ्रमिव नश्यति, छिन्नाभ्रमिव जैसे बादल है, घनघोर बादल चलते रहता है, लेकिन अचानक भयंकर वायु आता है, क्या करता है, उस बादल को चीर फाड़ कर देता है, दो टुकड़ा। अब एक टुकड़ा इधर भाग गया बादल, दूसरा इधर भाग रहा है, दूसरी दिशा हो गई। अब उसमें भी एक टुकड़ा और हो गया अलग, एक बीच में लटक गया बेचारा, न इधर का है न उधर का रह गया। बीच का जो रह गया है वो क्या होता है, अंत में ताप के कारण से वाष्प हो जाएगा, नीचे तरफ आ जाता है और पृथ्वी का ताप से लग करके वाष्प होकर नष्ट हो जाता है, बारिश नहीं कर पाता है। कि बादल बनने का फल है वर्षा करना, वह न करते हुए वाष्प होकर निकल जाना उसका नाश के समान है। तद्वत यह व्यक्ति भी है, कर्म मार्ग को त्याग दिया था, ज्ञान मार्ग में लग गया, लेकिन उसका फल यह मार्ग का जो साध्यभूता ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ, तो यह भी इसलिए छिन्नाभ्र के समान न इधर का न उधर का रह गया, अवश्य नष्ट हो जाएगा। कि नाश की आशंका क्यों कर रहे हो, क्योंकि वह प्रतिष्ठा अब निराश्रय हो गया है। यदि कर्म करता स्वर्ग रूपी आश्रय मिल जाता, अज्ञान यदि सफल होता तो मोक्ष रूपी आश्रय से प्राप्त होती। अब दोनों आश्रय में से कोई भी आश्रय प्राप्त नहीं है, वो निराश्रित हो गया, अब प्रतिष्ठित हो चुका है। हे महाभव, कौन ऐसा हो गया, जो विमूढ़ ब्रह्मण पथि, जो ये ब्रह्म मार्ग में आकर के विमूढ़ हो गया है,
विशेषेण मोह वैचित्य, वह दास बना विमूढ़, इसलिए विचलित हो गया, विशेषण इस मार्ग से भी पतित हो गया, गिर गया, हट गया है, उस मार्ग से विचलित हो गया है। ऐसा जो व्यक्ति है छिन्नाभ्र के समान होने के नाते, उभय मार्ग से भ्रष्ट होने के नाते निश्चित रूपेण आश्रय रहित होकर यह ना वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा क्या, यह पूछ रहा है। भाष्य कच्चित, कच्चित मने किम अर्थ में यहां पर है, किम नोभय विप्रश्न, उभय विप्रश्न की व्याख्या कर्मार्गात योग मार्गाच विभ्रष्ट, कर्म मार्ग से और सम्यक दर्शन रूपी योग मार्ग से, दोनों मार्गों से विभ्रष्ट संचिन्नाभ्रम इव नश्यति किं वा नवा, संचिन्नाभ्र के समान नष्ट होता है अथवा नहीं होता है। अरे तुमको यह आशंका क्यों हो रही है, तक कारण यह है जब दोनों मार्ग से वह विभ्रष्ट हो गया तो निश्चित रूप में वह अप्रतिष्ठ हो जाता है। अप्रतिष्ठ होने का मतलब निराश्रयो, अब कहाँ टिकेगा, उसको टिकने का आश्रय नहीं रह गया। मरण के बाद कहीं ना कहीं तो टिकना चाहिए ना, कहाँ जाके टिकेगा वो, कर्म किया होता तो स्वर्ग में जाके टिक जाता, ज्ञान का सफल होता तो अपने स्वरूप में टिक जाता, मोक्ष होता। न कर्म किया नहीं तो स्वर्ग के रूप में ठिकाना उसको नहीं मिलने वाला, ज्ञान सफल नहीं हुआ से मोक्ष में ठिकाने में टिक नहीं सकता, अपने स्वर्ग में टिक नहीं सकता, दोनों ठिकानों से रहित हो गया, इसलिए निराश्रय हो गया। हे महाभाव, ऐसे क्यों हुआ वो, क्योंकि विमूढ़ हो गया। विमूढ़ सन किससे विमूढ़ हुआ, ब्रह्मणपति न ब्रह्म प्राप्ति मार्गे विमूढ़, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग में वह अत्यंत विचलित चित्त वाला हो गया है, विनष्ट चित्त वाला हो गया है। इसलिए मैं मेरे को शंका हुआ है क्या इसका नाश होता है या नहीं होता है।